वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, और अभी मैं आज आपको एक ख़ास और अहम तारीख़ी विरसे की सैर करवाने वाली हूँ। कैसी बात है, आज मैं आपको एक ऐसे तारीख़ी विरसे के हवाले से बताने वाली हूँ कि जिसकी जो तज़ीनो आराइश है, आपको पता है कि हमारे लाहौर शहर में जितने भी तारीख़ी विरसे हैं, जितनी हमारे पास तारीख़ी इमारतें हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनको महफूज रखना, उनमें तज़ीनो आराइश करना, ये वाइल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का काम है। और ये एक ऐसा इदारा है जिसको तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि हम अपने विरसे की हिफाजत कर सकें और आने वाली नस्लों के लिए जो है वो इसको और मज़ीद जो है वो रहती दुनिया तक सेव किया जा सके। क्योंकि अगर कोई चीज़ पहले ही 300, 400, 600 साल पुरानी है तो उसकी इस वक्त जो कंडीशन है, जब तक उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा या उसके तज़ीनो आराइश नहीं की जाएगी तो उसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रह पाएगी। इसलिए वाइल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी जो है वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी इस टाइम दिखा रही है और अंदरूनी शहर में हमारे पास जितने तारीख़ी विरसे हैं उन तमाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो आज इस हवाले से भी जो है वो बात करेंगे और साथ आज आपको कश्मीरी बाज़ार में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी मस्जिद भी दिखाएंगे और एक इस पर रिपोर्ट भी तैयार की है कि ये मस्जिद जो है वो तकरीबन 340 साल पुरानी मस्जिद है। और ये मस्जिद जो है वो 1753 में एक शहंशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके गवर्नर थे मीर मोइन साहब, उनके दरबारी ने बनवाई थी। अंदाज़ा लगाएं, एक शहंशाह के जो गवर्नर थे उनके दरबारी ने ये मस्जिद बनवाई थी। और ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि इसके गोल्डन मीनार हैं और उस वक्त पानी सोने का इस पर जो है वो चढ़ाया गया था। एक छोटी सी जगह पर ये मस्जिद तामीर हुई। इसकी पूरी एक स्टोरी है कि इस मस्जिद को तामीर करने के पीछे भी मुसलमानों को उस वक्त बड़ी तगोदो करनी पड़ी थी, क्योंकि ये तमाम एरिया जो था ना, जिस जगह ये कश्मीरी बाज़ार में आज ये मस्जिद सुनहरी मौजूद है, वहाँ पर ये हिंदुओं का इलाका था और वहाँ मस्जिद तामीर करना उस वक्त बड़ा मुश्किल समझा जाता था। इस स्टोरी को सुनते हैं, लेकिन पहले इसकी जो है वो रिपोर्ट जानते हैं। इस रिपोर्ट में जो है उसकी खूबसूरती और तज़ीनो आराइश के हवाले से भी जो है वो जिक्र मौजूद है। ये रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर ने। आइए देखते हैं। विरसा ही कौम की पहचान है। वाइल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी, इस महकमे को अगर हमारे विरसे का मुहाफ़िज़ कहा जाए तो गलत ना होगा। लाहौर के कश्मीरी बाजार में वाक़या सुनहरी मस्जिद लगभग 1750 में तामीर हुई। नाज़रीन, ये दौर मुगलिया इक़्तिदार में मोहम्मद शाह रंगीला का दौर था। मीर मोइनुल मलक उर्फ मीर मन्नू, जो इस वक्त लाहौर के गवर्नर, और उनके दरबारी नवाब बकारी खान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। लगभग 300 साल पुरानी मस्जिद होने की वजह से वक्त की सितम ज़रीफी और हालात के साथ साथ इसकी हालत भी अबतर हो गई। वाइल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने हाल ही में इस कौमी विरसे को दोबारा से न सिर्फ महफूज कर लिया, बल्कि इस मस्जिद को 300 साल पुराने अंदाजे तामीर को मद्देनजर रखते हुए इसको उसी हालत में दोबारा रेनोवेट किया है। जी, ये मस्जिद काफ़ी पुरानी मस्जिद है और ये जो मस्जिद है काफ़ी खस्ता हाल में थी। तो ये हमारी औकाफ की जो महकमा औकाफ है वो वाइल्ड सिटी वाले, उन्होंने इस मस्जिद पर काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी खूबसूरत किस्म के उन्होंने यहाँ पर ये कूलर लगा दिए हैं, अंदर एसी इन्होंने लगवा दिया है और अंदर जो वॉल पर जो काम होता है ये मस्जिद के अंदर बहुत खूबसूरत किस्म का काम किया हुआ है। और ये चीज़ भी बहुत अच्छी इन्होंने तामीर की है। ये जो छत बनाई है, इससे बारिश से, हर किस्म की धूप से बचा जाता है उधर। आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल हो गए हैं जब से मार्केट के अंदर हूँ, तब से माशाल्लाह इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगता है इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ के। मैं इतने तकरीबन 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है। 4-5 महीने हो गए ने वाइल्ड सिटी ने मस्जिद बनाई है। बहुत एसी उसी लगा देते हैं। गर्मियों के रोजे में पता भी नहीं चलिया कि किस तरह नमाज पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, नमाज पढ़ते रहे। इतने बहुत सुकून मिलता है इस मस्जिद से नमाज पढ़ के। सियानी मस्जिद, तरीखी मस्जिद है। माशाल्लाह बहुत मजा आता है सामने इतने नमाज पढ़ने का। नाज़रीन, फेस्कोस का इंतहाई खूबसूरत काम, सुनहरी गुंबद, मीनार, मस्जिद के सेहत में खूबसूरत हाउस, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए हैं। यूँ लगता है कि इसको बनाने वालों ने जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया हो। हर चीज जो दूसरी बड़ी मस्जिदों में पाई जाती है वो तमाम चीजें इस फन्ने तामीर के शाहकार में बनाई गई हैं। देखा नाजरीन आपने कि किस कदर खूबसूरत तज़ीनो आराइश और उस वक्त की कारीगरी। 340 साल पुरानी ये मस्जिद जो लाहौर शहर में अंदरूने शहर कश्मीरी बाज़ार में वाक़या है
اور سب سے خاص بات اس مسجد کی یہ ہے کہ یہ زمین سے اونچائی پہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. اس وقت میں کیا اس کا جو ہے یہ کرائٹیریا رکھا گیا؟ کیونکہ تمام مساجد ہم جتنی دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ زمین پر بنائی گئی ہیں, تو اس کو زمین سے تھوڑا سا اوپر کیوں رکھا گیا؟ ایک چبوترا بنایا گیا یا ایک پلرز بنائے گئے, اس کے اوپر اس کو قائم کیا گیا, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی. ہم اس پہ وائلڈ سٹی اتھارٹی کا بھی جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ورثوں کی حفاظت کے لیے جو ایک اہم کام سٹارٹ کیا ہے, اور اس کے حوالے سے جو اس کی تعمیرات سٹارٹ کی ہیں, اس سے جو وہاں کے رہنے والے شہری ہیں جو وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے بھی ویوز آپ نے سنے. اور ساتھ ہی ابھی ہمارے اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ محمد شہزاد صاحب رپورٹر بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت جو ہے وہ شاہکار ہمیں دکھایا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم وائلڈ سٹی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں. جی شہزاد صاحب, کیا کہیں گے, کیا ہے اس مسجد سنہری مسجد کی تاریخ؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ورثہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قوم کی پہچان ہوتا ہے. جی, قومیں ہمیشہ اپنے ورثے اور اپنی ثقافت سے ہی پہچانی جاتی ہیں. لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کی ایک ایک گلی, ایک ایک بازار, ایک ایک حویلی اور ہر ایک مسجد, لاہور کا ایک ایک دروازہ اپنے اندر ایک تاریخ لیے ہوئے ہے. اگر آپ لاہور کے ایک کونے سے شروع ہو جائیں اور دوسرے کونے تک چلے جائیں تو آپ کو کوئی بھی ایسی عمارت ایسی نہیں ملے گی کہ جس کی ایک اپنی صدیوں جیسی تاریخ نہ ہو. کئی 100 سال کی تاریخیں, ہر عمارت, ہر گلی, ہر دیوار اپنے اندر کئی 100 سال کی سٹوریاں اور کہانیاں لیے ہوئے ہیں. وارلڈ سٹی آف اتھارٹی کو اگر ہم اپنے ورثے کا محافظ کہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وارلڈ سٹی آف اتھارٹی جب سے یہ محکمہ قائم ہوا ہے, انہوں نے لاہور میں بہت سارے ورثے, ہمارے قومی ورثے جو انہوں نے محفوظ کیے ہیں. آج سے پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں, شاہی حمام ہو, شاہی قلعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے دوبارہ اسی طرز تعمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے ان کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ ان کو سیاحوں کے لیے اور شہریوں کے لیے دیکھنے کے لیے ان کو کھولا بھی اور ان کو پبلش کیا. ٹھیک ہے, اگر سنہری مسجد کی ہم بات کریں تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ لگ بھگ آج سے 340 سال پرانی سنہری مسجد ہے. جی 340 سال پرانی. یہ 1753 میں یہ مسجد قائم ہوئی. اس وقت برصغیر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا تقریباً زوال چل رہا تھا. محمد شاہ رنگیلا کا اس وقت کی حکمرانی تھی, مغلیہ سلطنت کے جو آخری جو حکمران تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے ایک گورنر تھے لاہور میں, میر معین الملک. جی شہزاد صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر کنزرویشن سٹی آف اتھارٹی نجم الثاقب صاحب نے, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ آن کال ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ وائلڈ سٹی اتھارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ آپ نے ہمارے ورثوں کو سنبھال کر رکھا ہے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں. آج کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اندرون شہر کی ایک مسجد جو ہے وہ سنہری مسجد سے ریلیٹ کرتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ وہاں کنسٹرکشن کی کیا کام ہو رہے ہیں, اور 340 سال پرانی جو یہ تاریخ ہے اور ہمارا ہر اندرون شہر میں جو ورثہ موجود ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. جی تھوڑا سا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی تو یہ ہم ہر بحیثیت پاکستانی ہماری ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اپنے ہیریٹیج کو سیو کریں, کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ اپنے ہیریٹیج کو کے بنا پر جو ٹورزم کی پروموشن کرتے ہیں اس پہ بلینز آف ڈالرز وہ کماتے ہیں, اور ہم اپنے ہیریٹیج کو نگلیکٹ کرتے کرتے ہم اس نہج پہ لے گئے کہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. سو الحمدللہ یہ جو وارلڈ سٹی کے تعاون سے اور گورنمنٹ آف جو پنجاب کی فنڈنگز کے ہم لوگ یہ پروجیکٹ کے مختلف پروجیکٹس کو اب پریزرو کر رہے ہیں, خالی پریزرو نہیں کر رہے, کئیوں کی کنزرویشن ہے, کئیوں کی ریسٹوریشن بھی ہو رہی ہے. اب یہ جو سنہری مسجد جو پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی فنڈنگ تھا. آلموسٹ 2 کروڑ روپے اس پہ ہماری لاگت آئی ہے, اور اس کو تقریباً کوئی 1.5 سے 2.25 سال ہمارا ٹائم لگا ہے. جی اس کا میجر جو کام تھا, جو میں بتاتا ہوں, جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے کام کرنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی بہت ڈیٹیل سے ڈاکومنٹیشن سروے کرتے ہیں, تاکہ کوئی کام کرنے سے پہلے کوئی ایسا نہ ہو کہ غلط سٹروک لگ جائے. وہ غلط سٹروک جو ہوتا ہے کنزرویشن میں بہت ہی ہمیں جیسے کہتے ہیں اٹ ٹیکس ملٹیپل سٹیپس بیکورڈ, وہ ہم بیکورڈ نہیں جانا چاہتے. تو لہٰذا ہمارے پاس ایک ایسی مشین جس کو ہم لوگ 3D اسکیننگ کہتے ہیں وہ موجود ہے,
जिससे हम पूरी बिल्डिंग्स को स्कैन करके उसके 3D इमेजेस तैयार कर लेते हैं और उसकी मदद से हमारी डिटेल ड्राइंग्स भी बनती हैं और उसकी बेसिस पे हम अपना कंजर्वेशन प्लान डेवलप करते हैं ताकि कहाँ पे कितना काम होना है, वी डू दैट वन वेरी सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिक मैनर। अब इस सुनहरी मस्जिद के जो मेजर पोर्शन है जिस पे काम होना था वो इसके डूम्स जो हैं जो कि गोल्डन हैं, जो बहुत ही अपनी नौयत के वाहिद हैं, जो कि आप देखेंगे किसी मस्जिद में नहीं मिलते, यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी वजह से मशहूर भी ये सुनहरी मस्जिद है। और उसकी सफाई होनी थी, वो ब्लैकिश फॉर्म में जा चुके थे, अब दे आर गॉन बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म्स। फिर इसके अंदर बड़ी ही खूबसूरत नस्तलिक किस्म का फ्रेस्को का काम था जिसको जो कि ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि इसकी छतों से पानी आहिस्ता से टपकता था, सेम आता था। पुराने जमाने की जो कंस्ट्रक्शन थी वो बेसिकली कंकर की और लाइम की होती थी और जब उसमें पानी आ जाता था तो वो फ्लेक करना शुरू कर जाती थी। अच्छा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमने काम किया है वो ये भी है कि इसकी छतों के ऊपर टोटल हम लोगों ने वाटर प्रूफिंग की है ताकि पानी अंदर सीप ना करे और अंदर का जो आर्ट वर्क है वो हमारा प्रिजर्व हो जाए, जिस पे हमने काम किया अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो वो तमाम अंदर का आर्ट वर्क भी किया है। फिर इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो थी, डैंगलिंग वायर्स जो थी अंदर जाते थे तो वो नजर आती थी, वो भी हम लोगों ने उसको क्लैंपिंग प्रॉपर कर दी है, प्रॉपर ट्रेस लगा दी हैं। एक जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज है वो अक्सर आपने देखा होगा जो हम लोग एक जैसे कहते हैं शॉर्टकट मेजरमेंट होता था कि बाहर वो ग्रीन रंग का नेट लगा देते होते हैं और उसके बाद ये छांव के लिए हमने वो भी रिमूव कर दिया है। हम उसकी जगह हम लोगों ने जो स्ट्रेचेबल टेंसाइल फैब्रिक लगा दिया है ताकि जब सर्दियों में आपको जरूरत नहीं है तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको स्ट्रेच करके साइज पे कर दें और आप जब एंटर करें ऊपर चढ़ के पूरा फसाड आपको इसका खूबसूरत फसाड नजर आए, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ सके। और गर्मियों में जब आपको जरूरत हो तो यू विद वन पुश बटन आप उसको वो ट्रैक होके वापस आ जाएंगी टेंसाइल छत और आपकी जो है ना आपको शेड मिल जाएगा। सो दीज ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉडर्न एमिनिटीज जो है हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैंस हमने इसमें लगा के दिए हैं जो फैंस हैं ताकि लोगों को हवा का भी इस्तेमाल मिल सके। और फिर इसका वाटर सिस्टम हमने इम्प्रूव किया एंड ऑन टॉप ऑफ दिस वन जो लोग अक्सर काम करके भूल जाते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो नमाजी यहाँ पे आते हैं लोकल कम्युनिटी के लिए हमने इसमें मॉडर्न और नए इसमें वॉशरूम भी बना के दिए हैं विद बेटर फैसिलिटीज और उसकी बेटर एग्जॉस्ट सिस्टम है ताकि स्मेल भी ना आए और क्लीनिंग करना भी आसान हो सके। तो ये इसका बेसिक काम था जो हम लोगों ने किया और लेकिन चूंकि कंजर्वेशन का काम स्लो होता है इसलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमें तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ऑल ओपन फंक्शनल फॉर जनरल पब्लिक एंड पीपल आर यूजिंग इट नाउ। बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरती के साथ जिस तरह आपने बताया कि पेपर वर्क पहले किया जाता है और उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ों को जो है मैनेज किया जाता है और आपने इस खूबसूरत सुनहरी मस्जिद को मज़ीद खूबसूरत जिस तरीके से बनाया और कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी वहाँ जारी है। ये बताइएगा कि वहाँ पे जो हौज़ मौजूद है, जो पानी मौजूद है, इसको जो है वो किस तरह आपने सर्दियों में या गर्मियों में, क्या गर्मियों में पानी जो है वो ठंडा और सर्दियों में जो है वो गर्म मौजूद होगा या फिर वो नॉर्मल पानी है और उसके हवाले से इस पर कोई इफेक्ट नहीं है? असल में ट्रेडिशनली भी आप देखे होंगे कि तमाम मसाजिद में जो मुगल एरा की बनती थी उसमें सेंटर में एक हौज होता था, उसमें पानी फ्लोटिंग होता था जिसको रिफ्लेक्टिंग पूल्स भी कहा जाता था और उस पानी से ही लोग पानी लेते थे और वो इतना साफ होता था कि उसी से वजू किया करते थे और वहाँ बाद में नमाज पढ़ लेते थे। अभी हुआ ये था कि ओवर द ईयर्स जो इसके अंदर जो पानी था वो उसके अंदर ना टाइल सिस्टम इतना अच्छा था और प्लस उसका पानी जो सीप करके नीचे भी जा रहा था और नीचे जो हुजरे दुकानें बनी हुई थी उसकी छतों में से पानी नीचे लीक कर रहा था। तो अब हमने वो भी नई टाइल हैंडमेड पर्शियन ब्लू टाइल्स लगाई हैं जो कि हैंडमेड है, वो साइड लगा के इसको हम लोगों ने इसको भी हमने वाटर टाइट कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज वर्केबल एंड बेसिकली वी वुड लाइक कि लोगों को ये इतनी टीचिंग होनी चाहिए कि वो समझें कि ये रिफ्लेक्टिंग पूल है और हम इसको गंदा नहीं करना और इसको साफ रखें और ताकि जो है ना वो चीजें इसके साथ दे कैन कीप ऑन यूजिंग फॉर वही वजू के लिए आप इस्तेमाल करें और ताकि पानी आप सबके इस्तेमाल के लिए है। वी शुड नॉट वेस्ट इट एंड वी शुड नॉट उसको गंदा नहीं करना चाहिए हम लोग। सर हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपने विरसों की हिफाजत खुद से नहीं करते। हाँ, किसी महकमे के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो तो कर लेता है, लेकिन क्या आपने कोई जगह जगह कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर जो है वो लगाई हैं, कोई बोर्ड या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे पता चल जाए कि आपने वहाँ पे उस पानी के कितना करीब रहना है या यहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल
करनी है, या इस तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो है जिसको लोग फॉलो कर सकें? एक चीज हम जिस पे बड़ी सख्ती से हम लोग अभी चाह रहे हैं अमल कराना और लोगों को देना भी चाह रहे हैं, वो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हम सबका एक है कि हम हाउ टू प्रिजर्व इट। एक्चुअली आप देखें, हम लोग जाते हैं अपनी विरसे में जाते हैं और वो पेन से लेके दीवारों पे लिख रहे होते हैं, या आप जो चाबियों से खुरच रहे होते हैं, तो मतलब वी डोंट हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये हम अपना ही विरसा खराब कर रहे हैं। जी, यही बात है, यही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। So we are putting those signages in all different places, जो आपकी इसके साथ मस्जिद वजीर खान भी है, वहाँ पे भी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं कि आपका अपना विरसा है, इसको बचाइए और हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर वेस्टिंग देयर जो हेरिटेज है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिकल हेरिटेज, वन इज टेंजिबल हेरिटेज एंड वन इज इनटेंजिबल हेरिटेज। द हेरिटेज व्हिच यू कैन मेजर इट एज अ बिल्डिंग्स आर देयर, और ये इनटेंजिबल वो हमारा कल्चर होता है, और हमारा कल्चर इतना खराब नहीं था जितना हमने इसको कर दिया। सो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक ऑन द ट्रैक कि जी हम वी कैन परफॉर्म, वी कैन बेसिकली पोर्ट्रे आवरसेल्फ इन अ नाइस मैनर, और वो हमारी चीजें बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी सकाफत हमारी बहुत रिच है, हम उसको इंशाल्लाह दोबारा प्रॉपर ले आएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सुनहरी मस्जिद की तज़ीनो और आइश के हवाले से, तामीरात के हवाले से ज़ाहिर है कि जितना जदीद दौर होता है उतने ही जदीद उसके तकाज़े भी होते हैं, और फिर वो आज के कॉन्सेप्ट से चीज़ें तो हमें नहीं मिल सकती जो आज से 340 साल पुरानी तहज़ीब जिसको रिवायत को जो है वो ज़िंदा रखा गया। लेकिन हमने वाइल्ड सिटी की एक चीज़ जो है वो लाजमी और ख़ास तौर पर ये देखी है कि अब जिस तरह की तज़ीनो और आइश जो है वो हो रही है, वो पिछली उस तज़ीनो और आइश से कहीं कोई मैच कर है, लेकिन उस तरह की चीज़ जो है वो क्रिएट नहीं की गई, क्योंकि उस वक्त जो रंग इस्तेमाल किए जाते थे वो फूड कलर्स होते थे, रियल फूड कलर्स में से जो है वो निकाल के उसको जो है वो शीशों को इस्तेमाल किया जाता था, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पैच वर्क किए जाते थे। तो हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, वो ज़रा इस पर बात करेंगे। आपने ज़ाहिर सर की बात तो सुन ली, उन्होंने तो नजमुल साकिब साहब ने जो है वो बताया कि वो इसको कोशिश कर रहे हैं जदीद दौर के तकाज़ों के हवाले से करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर वो कमी तो नहीं हम उसको जो है पूरी कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन के काम है उसमें जदीद चीज़ें ऐड करके इसको और वक्त के लिए सेव कर लिया जाए, तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये देखें जितना भी वाल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने आज तक काम किया ना लाहौर में अंदर विरसे के ऊपर, ठीक है, इसमें शाही हमाम है, ये सुनहरी मस्जिद है, शाही किले के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, मस्जिद वसीर खां में बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है, ये जितना भी इनका तर्ज तामीर है ये उसी तर्ज तामीर को मद्देनजर रखा गया जो आज से 300 या 400 साल पुराना जो आर्किटेक्ट उस वक्त के आर्किटेक्ट जो अपनाते थे तर्ज तमीर, अब भी उसी तर्ज तमीर के तहत ये सारा। बस अब ये है कि रंग अलग है, जाहिर है कि अब आपके पास पेंट्स आ गए हैं, अब आप वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए भी इन्होंने श्रीलंका से बकायदा ये माहरीन को हायर किया, ठीक है, जब ये शाही इमाम को इन्होंने रेनोवेट किया तो इसके लिए इन्होंने श्रीलंका से ये टेक्नोलॉजी मंगाई कि जहाँ आर्ट ये ऑर्गेनिक कलर जो थे ये फूड और सब्जियों और फलों से जो कलर लेते थे, उसी तकनीक को मद्देनजर रखकर ये भी जो आजकल की जो फेस्कोज का काम है ये सारा उसी तकनीक के तहत किया जाता है। ये तज़ीनो राइश के लिए जो स्पेशली लोग मौजूद हैं, क्या वो टीम जो ट्रेंड है, देखिए उस वक्त के जो दौर थे जो कारीगर थे वो कारीगर थे, वो अपने काम के माहिर थे, तो आज जो इस चीज़ को जो है वो मेंटेन रखना सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या बाहर से आने वाली टीम या बाहर से प्रिपेयर होकर जो है वो कर आने वाली टीम उस तज़ीनो और आइश को उस तरीके से जो है वो बरकरार रखे हुए? देखें, वाल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि ये इंतहाई प्रोफेशनल है, सही, ठीक है, अपने काम के साथ बहुत इंसाफ करते हैं। ये जितना भी जहां भी इन्होंने काम किया है संगे मरमर का, ये अगर ये आज मस्जिद की देखें, सुनहरी मस्जिद का आप टॉप कर रही हैं आज, तो अगर इसकी देखें तो इसके गुंबद, इसके मीनार, इसका हौज, इसका फर्श के ऊपर संगे मरमर का काम और इसके गुंबद के अंदर फेस्कोस का काम, ठीक है, वो जितना भी काम किया है ये सारा ऐसे लगता है कि आप आज से 300 साल पुराने दौर में आ गए हैं। अगर आप मस्जिद में जाएं, ठीक है, तो अगर आप मस्जिद के अंदर हॉल में अगर इंटर हो तो आपको आज भी वो जो मीनाकरी का काम है दीवारों के ऊपर हुआ वो आज भी आपको उसी दौर में लेके जाएगा जो आज से 340 साल पुराने दौर था, ठीक है। जो इन्होंने देखें, इन्होंने इसके तर्ज तमीर में आज भी उस चीज़ को बहुत ही मलहूज़े खातर रखा है कि हम उस चीज़ से बाहर न जाएं, उस पैरामीटर से बाहर न जाएं, उसी टेक्निक को अपनाएं। अच्छा, नेचुरल चीज़ को जो है वो फॉलोअर्स थे जो आज से 340 साल पुरानी जो
तज़ीन और आइश है उसमें, या 400 साल पुरानी भी जो है, उसमें क्या है कि वो फूल बूटे और जो है वो पत्ते, इन सब चीज़ों के जो है वो कॉन्सेप्ट में रहा करते थे। मस्जिदों ये अगर देखें इसी लाहौर की अगर बहुत सी पुरानी मस्जिदों में अगर आप आज भी जाएं ना, तो आपको ये बूटे और ये बाग फूल ये आपको ऐसे लगता है जैसे आप जन्नत के बागों में आ गए हैं। उस वक्त ये कंसेप्ट था कि मस्जिदों में ये इसलिए बनाए जाते थे कि आप अंदर आप नमाज पढ़ें तो आपको लगे कि जैसे आप किसी बाग में खड़े हैं, जैसे किसी जन्नत के बाग में खड़े हैं, ठीक है, और वो दिल को मैंने देखा है कि जो भी हमारे तारीखी वर्से हमारे पास मौजूद हैं उसमें जो रंग हैं वो बड़े गहरे इस्तेमाल किए गए हैं, शार्प कलर्स हैं, और दूसरे जब आप शीशे का काम देखते हैं तो वो भी छोटा छोटा जो है वो बड़ा बारीक काम है, और अगर आप जो है वो कोई फूल बूटे या जो है वो कशीदाकारियाँ देखते हैं तो वो भी ऐसा काम है कि जैसे आपने किसी कपड़े पर जो है वो कोई बुनाई की हो। जी डॉक्टर साहब देखिए, और ये इंतहाई मेहनत का काम है, बहुत इंतहाई मेहनत का काम है, और ये आपको जितना भी आज से पुराना तर्ज तामीर मिलेगा उसमें शाही किले का शीश महल देख लें, ठीक है, और ये जितने भी इवन शीश महल की तो हालत आपने देखा कि लोगों ने कितनी बुरी कर दी कि वहां से शीशे तक और नगीने तक जो है वो उतार के लोग ले गए। अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वाल सिटी के, उनमें ये भी शामिल है, ठीक है, कि शाही किले के भी बहुत सारे हिस्से उन्होंने दोबारा रेनोवेट करने हैं, ठीक है, तो अभी तो ये कर रहे हैं, 4-5 चीज़ें रेनोवेट की हैं। अगर मस्जिद की अगर हम बात करें तो देखिए मस्जिद में जितना भी काम हुआ है ना वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी ने, उसी चीज़ को मद्देनजर रखा है। आज अच्छा, एक बहुत खास चीज़ मैंने देखी है इन वर्षों में कि शीशे की लंबी लंबी पतरियाँ काट के उसके अंदर कलर्स किए जाते थे, फूड कलर्स किए जाते थे, और फिर उनको जो है वो फिक्स किया जाता था दीवार के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव वर्क था उस टाइम का, जो मैंने शाही किले में भी और जगह पर भी जो है वो देखा है इस चीज़ को। तो ये बड़ा आज के दौर में हमें ये काम नज़र नहीं आता। ये मस्जिद जो थी शाही किले की तमीर से बहुत बाद की बात थी, हाँ, ठीक है। ये मस्जिद जब तमीर हुई ना तो ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रही, क्योंकि यहाँ इस जगह पर हिंदू जो थे वो ज़्यादा तादाद में थे, ठीक है, इसके इर्द गिर्द कारोबारी लोग थे, हिंदू और सिख थे। तो जब ये नवाब बकारी खान ने ये जगह हासिल की मस्जिद के लिए, तो फिर उसने बहुत सारे लोगों ने ना एतराज़ भी किया, गैर मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने एतराज़ भी किया कि यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इस मस्जिद को बनाएंगे लेकिन इसको हवा में बना देंगे, हवा में, जी बिल्कुल, ठीक है, और इसीलिए इस मस्जिद को एक चबूतरे के ऊपर तामीर किया गया। और ताकि लोगों के नीचे इसके दुकानें हो और लोगों के कारोबार भी मुतासर ना हो और नमाजी इसमें नमाज भी अदा कर सके, ठीक है। तो अब अगर देखें 1753 से इसमें से इसकी तामीर हुई है, तो कुछ ही अरसे के बाद यहाँ पर इस इलाके पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आ गई, कायम हो गई, ठीक है। और इस मस्जिद के साथ ही बोली बाग है जहाँ पर सिखों के एक गुरु आकर बैठा करते थे, ठीक है, और वहाँ उन्होंने अपनी ग्रंथ साहब किताब भी, अपनी मुकद्दस किताब भी उधर रख दी, ठीक। तो जब ये उन्होंने देखा कि जब इबादत का टाइम होता था तो उसी वक्त फजर की नमाज का टाइम भी होता था। तो जब रंजीत सिंह की हुकूमत आई, महाराजा रंजीत सिंह की, तो बहुत से सिखों ने जाके महाराजा से ये शिकायत की कि जब हम सुबह सवेरे इबादत करते हैं तो फिर उसी वक्त जो है मुसलमान जो अजान दे रहे होते हैं तो हमारी इबादत में खलल पैदा होता है। तो महाराजा ने मुसलमानों से कहा कि आप ऐसा करें कि आप अजान ना दें। तो उस वक्त के जो हमारे उलमा थे उन्होंने महाराजा से कहा कि आप ऐसा करें कि ये सिखों को कहें कि हम अजान देना बंद कर देते हैं, लेकिन सिखों को कहें आप इनकी ड्यूटी लगा दें कि ये मुसलमानों को जाया करें और घर से उठा के ले आया करें मस्जिद में, क्योंकि अजान देने का मकसद यही होता है कि मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया जाए नमाज के लिए, ठीक है। तो अगर ये ड्यूटी देते हैं तो हम अजान देनी बंद कर देते हैं। तो शुरू में ये सिखों ने ये फैसला कबूल कर लिया और फिर उन्होंने जाकर मुसलमानों को घरों से उठाना शुरू कर दिया, सुबह सुबह के आएँ और मस्जिद में आके नमाज अदा करें। अच्छा। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद सिखों ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उन्हें एहसास हो गया कि ये बहुत गलत फैसला हो गया। उन्होंने फिर वो खुद ही महाराजा के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को ये अजान देने की इजाज़त दें ताकि हमें जो है ना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल ड्यूटी है। तो फिर महाराजा ने ये उस वक्त दोबारा इस मस्जिद में अजान देनी शुरू हुई मुसलमानों ने। जब महाराजा ने ये कहा ठीक है जी आप अजान दे लिया करें, लेकिन आप थोड़ी सी धीमी आवाज़ में, ज़रा आहिस्ता आवाज़ में अजान दिया करें। तो फिर उस वक्त इसमें दोबारा से अजान जो है ना, अजान की सदाएं गूंजना शुरू हुई। तो इस लिहाज से ये शुरू से ही जो है ना ये बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, ठीक है। तो जब आप उस वक्त
انہوں نے اس مسجد میں گرنتھ صاحب جو تھی سکھوں کی مقدس کتاب وہ اس مسجد میں رکھ دی، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے سکھوں نمازیوں کو اس میں داخلے کی پابندی لگ گئی۔ جب یہ بات مہاراجا کو پہنچی تو اس کو پتہ چلا کہ مسلمان میرے ساتھ جو تھے بہت ناراض ہیں، تو پھر یہ جو اس کے مینار تھے، اس کے گنبد جو تھے، یہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے گفٹ کیے مسلمانوں کو کہ یہ سنہری مطلب اس کی پوری ایک تاریخ اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ملتی ہیں، کیونکہ یہ تاریخ تو بہت بڑی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، لیکن آپ نے بڑا اچھا کر کے جو ہے وہ اس کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں جو چیزیں بتائیں، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو جو ہے ان کے لیے ضروری بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ شہزاد صاحب آپ جو ہے وہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت وائلڈ سٹی اتھارٹی کے حوالے سے جو ہے ان کی تزئین و آرائش کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے آج کا ہم نے جو ہے وہ یہ سیشن بھی کیا اور ساتھ میں ہم نے آپ کو سنہری مسجد کی سیر بھی کروائی۔ تو اسی طریقے سے آگے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ صرف بے ضابطگیوں پہ ہی بات نہیں ہوتی، صرف جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ہم یہاں زندگی کے ہر پہلو پہ بات کرتے ہیں، ہر موضوع کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کو سراہتے بھی ہیں، اور جہاں کچھ غلط ہوتا ہے اس پہ آواز بھی بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہی میرے پروگرام کی خاصیت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد